पीएम मोदी को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने द बॉस कहा है। सिडनी में प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एंथनी अल्बानीजे ने पीएम मोदी और भारतीय लोकतंत्र की जमकर तारीफ की है। इसके पहले पापुआ न्यू गिनी में भी प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत किया गया था। पांव छूकर वहां के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी का वेलकम किया था। और हिरोशिमा में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ख्याति का जिक्र करते हुए ऑटोग्राफ तक लेने की बात कह दी थी। विदेशी धरती पर पीएम मोदी और भारत के प्रति बढ़ते सम्मान के पीछे यकीनन 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और लोकतंत्र में अटूट विश्वास है। लेकिन जिस भारतीय लोकतंत्र पर आज दुनिया के दूसरे देश गौरव महसूस करते हैं, सशक्त और समावेशी लोकतंत्र के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया करना चाहते हैं, तब सवाल उठता है कि हमारे देश में विरोधी दल के नेता विदेशों में जाकर भारत के लोकतंत्र को खतरे में क्यों बताते हैं? क्या सत्ता की लड़ाई में भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद और विश्वास पर सवाल उठाना सही है? क्या पीएम मोदी के शासनकाल में भारत के समावेशी लोकतंत्र का लोहा अब दुनिया भी मानने लगी है? विदेशी धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत दुनिया के कई मुल्कों में हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी का जो स्वागत हुआ वो सिर्फ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के दिलों में लोकतंत्र की धड़कन का हुआ। Prime Minister Modi is the boss. And the Prime Minister of India, Narendra Modi. सिडनी में 20,000 लोगों के जय घोष के बीच जब पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीजे के साथ खड़े थे तो पूरा स्टेडियम मोदी नाम से गुंजायमान था। विदेशी धरती पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सम्मान होता है वो महज एक राजनेता के तौर पर नहीं होता। अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष पांव छूता है तो वो किसी शख्स के आगे नहीं झुकता। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ मांगते हैं तो वो किसी सेलिब्रिटी का नहीं होता। अगर ऑस्ट्रेलिया के पीएम मोदी को द बॉस कहते हैं तो वो सिर्फ एक स्टेट्समैन के लिए नहीं होता। ये सम्मान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का होता है। यही वजह है कि जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीजे ने भारत का मतलब अपनी जुबान से समझाना चाहा तो उन्हें गुजरात में बिताई होली से साबरमती के गांधी दर्शन तक एक एक पल याद आते हैं। लेकिन इन सब के पीछे उन्हें भारत के सशक्त और समावेशी लोकतंत्र की याद जरूर आती है। You have brought the spirit of the world's biggest democracy to Australia. And you have helped make our democracy stronger and more inclusive. You've strengthened Australian society, bringing our country the benefits and riches of such a beautiful and diverse culture. And I am so proud that you have made Australia your home, that you see your life and your future here. You make our nation and our shared communities better. You make Australia stronger. Friends, I want you to give a big Australian welcome to my dear friend, Prime Minister Narendra Modi. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीजे का ये बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी ब्रिटेन की जमीन पर जाकर ये दावा करते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में भारत में लोकतंत्र पर खतरा बढ़ गया है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के सामने कहते हैं कि भारत की वजह से या नरेंद्र मोदी की वजह से ऑस्ट्रेलिया का लोकतंत्र सशक्त और समावेशी हुआ है। तो पीएम अल्बानीजे के इस बयान से लंदन में किया गया दावा खारिज होता दिखता है। वैसे राहुल गांधी ने जब भारतीय लोकतंत्र को कमजोर साबित करने वाला बयान दिया था तब दोनों दलों के बीच विदेशी धरती से देसी सियासत करने का आरोप का दौर शुरू हो गया था। लिहाजा पीएम मोदी ने सिडनी में देसी सियासत को लेकर कुछ खास तो नहीं कहा, लेकिन बिल्कुल चुप भी नहीं रहे। ब्रिस्बेन में भारतीय समुदाय की बहुत समय से जो मांग थी, अब उसे पूरा किया जाएगा। जल्द ही ब्रिस्बेन में
भारत का एक नया कॉन्सुलेट खोला जाएगा। दरअसल ये कटाक्ष कांग्रेस पर किया गया था, क्योंकि भारत की ओर से राजीव गांधी आखिरी प्रधानमंत्री थे जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे। उसके 28 साल बाद 2014 में नरेंद्र मोदी बतौर पीएम पहली बार ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे और उसी घटना के हवाले से पीएम मोदी ने एक टिप्पणी की। वैसे पीएम मोदी के विदेशी दौरों को लेकर विपक्ष कई सवाल उठाता रहता है, लेकिन क्वाड की बैठक रद्द हो जाने के बावजूद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए तो कई अहम करार भी कराए। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि इस दौरे में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एकता नाम का इकोनॉमिक सहयोग और ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें दोनों देशों के बीच 5 साल में आपसी कारोबार 2 गुना से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके अलावा व्यापक आर्थिक सहयोग पर बातचीत हुई है। व्यापक सप्लाई चेन बनाने का काम शुरू हुआ है। दोनों देशों के बीच डिग्रियों की मान्यता को लेकर बातचीत हुई है। माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप पर सहमति है, जिससे स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए दोनों देशों में काम आसान होगा। साथ ही ब्रिस्बेन में नया कॉन्सुलेट खोलने का फैसला हुआ है। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो लीजिए, यहां सिडनी में इस ऐना में मैं फिर हाजिर हूं। पीएम मोदी ने दावा किया कि वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को कॉमनवेल्थ, क्रिकेट, करी, डेमोक्रेसी, डायस्पोरा, दोस्ती और एनर्जी इकोनॉमी, एजुकेशन वाले रिश्तों से भी ऊपर आपसी भरोसे वाले रिश्ते की ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं और इसमें भारतीय लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों का योगदान सबसे बड़ा होगा। आज तक ब्यूरो।